तुम तैहांग पर्वत में एक अमर लाल नाग के रूप में पुनर्जन्म हुए, पर सिस्टम ने बताया कि तुम्हारी गुफा में एक दुनिया दबी है, बाहर नहीं जा सकते। इससे तुम हर दिन या तो चांद देखते हो या चूहे खाते हो। और तो और सिस्टम का काम है तुम्हें एक सांप को शिष्य बनाने का। कौन आएगा इस सुनसान गुफा में, और कोई सामान्य व्यक्ति एक सांप को गुरु कैसे मानेगा? तुम्हें लगा था कि तुम इस अंधेरी गुफा में बस यूं ही पड़े पड़े मौत का इंतजार करोगे, जब तक कि एक दिन तुम्हारी जीभ ने अचानक एक अजीब व गरीब गंध पकड़ी। इस गंध ने तुम्हें एक ठंडे खून वाले जानवर को हल्की सी असहनीय गर्मी का एहसास कराया। क्या यह तुम्हारी ही प्रजाति का था या फिर एक मादा सांप जो मद में थी? तुमने गुफा के प्रवेश द्वार पर टकटकी लगाई रखी और कुछ ही देर में 1 मीटर से ज्यादा लंबा एक चमकीला हरा सांप अंदर सरक आया। हरी सांप ने तुम्हें नहीं देखा, वह भी फल की खुशबू से आकर्षित होकर एक पुरानी बेल की ओर तैर गया। तुमने उसे नहीं खाया। एक तो वह तुम्हारी ही प्रजाति का था और सांप बने तुम्हें अभी भी इंसानी नैतिक बंधन थे। तुम्हारे लिए सांप का सांप को खाना इंसान का इंसान को खाने जैसा था। तुम यह स्वीकार नहीं कर पाए। दूसरी ओर तुम जानना चाहते थे कि इस लाल फल को निगलने के बाद क्या होगा। तुम्हारी खामोश निगाहों के नीचे हरे सांप ने फल को मुंह में लेकर जोर से काटा। अगले ही पल हरे सांप का शरीर अचानक चमक उठा, जिससे तुम्हारी आंखें चौंधिया गईं। कुछ ही क्षणों बाद तेज रोशनी छंट गई। तुम्हारी लाल खड़ी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ी। कुछ गज दूर हरा सांप गायब था। उसकी जगह 17-18 साल की एक लड़की खड़ी थी। यह काया पलट फल है। तुम्हारी पुतलियों में हैरानी दिखी। मानव रूपी नागिन ने तुम्हें परखा, फिर धीरे से एक फल तोड़कर अकड़े कदमों से तुम्हारे सामने आ गई। खाओ, भाग्य देगा। हरी नागिन से बनी युवती का चेहरा बेहद सुंदर था और उसका शरीर भी बेहद मोहक था। वह मदहोश थी। तुम्हें बस आनंद लेना था। यह तो आसमान से गिरा हुआ एक मीठा फल था, पर तुम टस से मस न हुए। सांप का मुंह ठंडा था। मानव रूपी नागिन में थोड़ी चेतना आ गई थी। उसके बेदाग चेहरे पर मानवीय हैरानी झलक रही थी। कुछ देर बाद उसने हाथ हटाया और गुफा से मुड़कर चली गई। मुफ्त की चीजें अक्सर सबसे महंगी होती हैं। तुम बुद्ध बताए, किस्मत के दिए हर तोहफे का दाम पहले ही तय होता है। मन को शांत कर तुम एक फल के पास तैर कर गए। बिना झिझके अपना विशाल मुंह खोला और उसे एक ही बार में निकल गए। लाल फल मुंह में जाते ही घुल गया। एक चिपचिपा गर्म तरल गले से होता हुआ पेट में उतर गया और तुम्हारे दिमाग में तुरंत सिस्टम की ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी। मेजबान ने दिव्य फल खाया, भारी ऊर्जा सोखी, सांप का शरीर 0.3 मीटर बढ़ा। दिव्य फल में रूप बदलने का गुण है। क्या मेजबान तुरंत रूप बदलेगा? मना कर दिया। तुम सांप के जीवन के आदी हो चुके थे। फल अच्छे हैं ये जानते हुए तुम उन्हें अपने पास रखोगे। अगले कुछ घंटों तक तुम बड़े चाव से व्यस्त रहे। तुमने एक एक करके फल तोड़े, निगले नहीं बल्कि गुफा की गहराई में छिपा दिए। सैकड़ों बार आने जाने के बाद तुमने आखिरकार गुफा के सारे रूपांतरण फल तोड़ लिए। 700-800 फल गुफा के एक कोने में एक छोटा ढेर बन गए। गुफा द्वार पर एक छोड़ो, सफेद चूहों को लुभाने तुम अब खूंखार शिकारी हो।